मित्रों, जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं तो हमें उस महापंडित रावण की भी याद आ जाती है। मित्रों, इस संसार में राम तो अनेक मिल जाएंगे, परंतु रावण नाम का दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे ज्योतिष, सम्मोहन, इंद्रजाल जैसी अनेक विद्याओं का ज्ञान था। दशानन रावण में अनेक अच्छाइयां थी, परंतु एक ही बुराई के कारण आज हम उसका पुतला दहन करते हैं। क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे? कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। मायावी था रावण, इसी कारण उसे दशानन कहा जाता है। 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण उसे दशकंठी कहा जाने लगा। इसी कारण उसे दशानन की उपाधि मिली। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन राम ने रावण का वध किया था, इसलिए इस दिन को हम दशहरा के रूप में मनाते हैं। वह रावण जिसका राम ने वध किया था उसका दहन तो हम करते हैं, परंतु जो रावण हमारे अंदर बैठा है, आवश्यकता है उस रावण का दहन करने की, अर्थात अपनी बुराइयों को नष्ट करने की। तो आइए बात करते हैं रावण की उन अच्छाइयों की, उन सीखों की जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहली सीख, अहंकार का त्याग। रावण ने अपने अंतिम समय में स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि मेरे अंदर अहंकार आ गया था। रावण ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, व्यक्ति जीवन में चाहे जितनी उन्नति कर ले, उसे अपने में अहंकार को हावी नहीं होने देना चाहिए। मुझ में अपनी शक्तियों का अहंकार आ गया था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये शक्तियाँ मैंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी। परंतु मैंने इन शक्तियों का गलत प्रयोग किया, जिसका परिणाम आज तुम्हारे सामने है, अर्थात मेरा अंत हो गया। सीखने वाली दूसरी बात है, सबका सम्मान करें। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण मैं निर्भय हो गया था। मैं नर और वानरों को बिल्कुल तुच्छ समझता था कि ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। जिसने देव, दानव, गंधर्व, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उस रावण को कौन मार सकता है? अस्तु मेरा यही अहंकार मुझे ले डूबा। इसलिए यदि जीवन में खुश रहना है तो छोटा बड़ा सबको महत्व दें, सबका सम्मान करें। रावण के अंतिम क्षणों में मंदोदरी उनके पास पहुंची और रोते हुए कहा, हे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें कितना समझाया कि तीनों लोकों के स्वामी उन राम से द्रोह मत करो, सीता को लौटाकर उनकी शरण में चले जाओ, परंतु तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वह रावण जिसके चलने से धरती में कंपन होने लगता था, दिग दिगंत के महिपाल डर से शीश झुकाते थे, आज तुम्हारा ये क्या हाल हो गया कि एक जड़ पर्वत की तरह धरती पर पड़े हो। बंदर जैसे तुच्छ जीव तुम्हारी खोपड़ियों में लात मार रहे हैं। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन निहारा। तुम्हारी हठ के कारण आज तुम्हारा एवं तुम्हारे कुल का सर्वनाश हो गया। सीख नंबर 3 है, शुभस्य शीघ्रम। तीसरी शिक्षा है शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण को शुभस्य शीघ्रम का मंत्र दिया था, अर्थात जो शुभ कार्य हैं उन्हें करने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, तथा जो अशुभ कार्य हैं उन्हें कल के लिए टालते रहना चाहिए। रावण महत्वाकांक्षी था। वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था, सोने में सुगंध चाहता था, परंतु उसकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई। रावण कहता है, इसलिए हे लक्ष्मण, जो भी शुभ कार्य हैं उन्हें हमें जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। चौथी सीख है, नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढें। एक एक करके रावण के सभी भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, सेना नष्ट हो गई, परंतु फिर भी उसने अपने जीवन में कभी नकारात्मकता को हावी नहीं होने दिया। वह सदैव उसी उत्साह से उस नकारात्मकता के माहौल में भी सकारात्मकता की खोज करता रहा। रावण को कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, पुत्रों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, परंतु उसने किसी की बात नहीं मानी। रावण सब कुछ जानता था। उसने मंदोदरी से कहा, हे प्रीतमा, अगर वह वनवासी
विष्णु का अवतार है, तो समस्त राक्षस कुल का उद्धार होगा। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। उसकी भक्ति से खुश होकर शिव जी ने उसे यह वरदान दे दिया था कि जब भी तुम्हें मुझसे मिलने की इच्छा हो, तुम कैलाश पर्वत आ सकते हो। यह बात माता पार्वती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, मुझे आपका यह भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। जब इसका मन होता है कैलाश चला आता है। इसका कुछ करो, अन्यथा मैं इसे श्राप दे दूंगी, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। तब भोले बाबा ने रावण को समझाते हुए कहा कि रावण, तुम कैलाश मत आया करो। पार्वती असहज हो जाती हैं। ऐसा करो, आज से जब भी तुम मुझसे मिलने की इच्छा करोगे, तो मैं स्वयं तुम्हारी लंका में आकर तुम्हें दर्शन दे दिया करूंगा। अच्छा। रावण खुश होकर विदा हो जाता है। 5वीं शिक्षा है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपनों का साथ न छोड़ें। लक्ष्मण जी जब रावण से ज्ञान लेने गए तो रावण ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम सदैव अपने भाई के साथ रहे, तो आज लंका पर विजय प्राप्त कर ली, मेरा वध कर दिया। मेरा भाई विभीषण आपकी तरफ चला गया, जिसने मेरा भेद बता दिया कि मेरी नाभि में अमृत है, जिसके कारण राम मेरा वध कर पाए। तो 5वीं शिक्षा यही है कि कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हमें अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तथा इस संसार में जो भी अपने भेद हैं उन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए। मैंने अपने भेद अपने परिवार के लोगों से बता दिया, मेरी पोल खुलने के कारण आज मेरी मौत हो गई। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। सीखने के लिए उससे बहुत सी बातें हैं। उसके बुरे कार्यों से सीख सकते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तथा उसके अच्छे कार्यों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु श्री राम हमें यही सिखाते हैं कि हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला रावण नहीं बच सका, तो हम और आप तो इंसान